स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ प्रिंसेस नाइक। तो आज हम आईटी का चैप्टर 1 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 2 का वीडियो दे दूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। आज तो हम देखते हैं वो लेक्चर में क्या क्या पढ़े। तो वो लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, वो भी HTML क्या होता है, वो एक इवॉल्विंग लैंग्वेज है। फिर हमने बहुत सारे देखे कि वो हम कौन से ब्राउज़र्स को यूज़ कर सकते, दैट इज़ गूगल क्रोमो, एप्पल, ओपेरा, सफारी एक्सेट्रा। फिर हमने फॉर्म्स देखे, बेसिक्स फॉर्म्स भी देखे। फिर हमने इनपुट टाइप डिस्क्रिप्शंस का भी देखा, इनपुट कलर, इनपुट टाइप नंबर। और फिर हमने ये भी देखा मंथ, रैंक, डेट, लोकर, ये सब कुछ हमारा हो चुका है वो वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट रिस्ट्रिक्शंस। आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? तो इफ़ नहीं पता, चलिए हम इनपुट रिस्ट्रिक्शंस का मीनिंग पढ़ते हैं। इफ़ आप गूगल में ढूंढते हो रिस्ट्रिक्शंस का मीनिंग क्या है, तो हम बोल सकते हैं कंडीशन होता है, और वी कैन से रिडक्शन और लिमिटेशन। जैसे कि आपके स्कूल्स में रूल्स होते हैं कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो वैसे ही HTML रिस्ट्रिक्शंस है। तो वो क्या है हम अभी पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस आप ब्लू कलर के टेबल में देख सकते हो बहुत सारे, जैसे कि डिसेबल्ड, मैक्स, मिनिट, पैटर्न, रीड ओनली, ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज डिसेबल्ड। सो स्पेसिफाइज दैट इनपुट फीड शुड बी डिसेबल। तो इफ़ आपको इनपुट फीड को डिसेबल करना है तो आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। फिर मैक्स, स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द इनपुट। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है इनपुट फीड का, तो उतना ही होना चाहिए। मिन, स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट। मिनिमम वैल्यू होना चाहिए इनपुट का, तो हम ये टैग यूज़ करेंगे। फिर पैटर्न, स्पेसिफाई अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक इनपुट वैल्यूज़। तो कुछ वैल्यूज़ इनपुट का चेक करना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ तो हम पैटर्न यूज़ करते हैं। वी हैव पैटर्न्स कि ऐसे पैटर्न होना चाहिए, वैसा पैटर्न होना चाहिए। बहुत फॉर्म का डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। आपने देखा होगा कोई कॉलेज का पैटर्न फॉर्म का कुछ अलग होता है, कोई कॉलेज का कुछ अलग, तो वैसा ही होता है। रिक्वायर्ड, स्पेसिफाई दैट इनपुट फीड इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट बी फिल्ड आउट। तो कुछ रिक्वायर्ड होता है, कुछ फिल आउट करना होता है, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड। ऑटो कंप्लीट, स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म इनपुट फील्ड शुड बी हैव ऑटो कंप्लीट और ऑफ। ऑटो कंप्लीट का मतलब है वो खुद कंप्लीट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, इफ़ आप कुछ ऐप को स्टार्ट करते हो तो उधर OTP का नंबर पूछा जाता है, तो नीचे भी आता है कि ऑटो फिल करे क्या, ऑटो कंप्लीट करे क्या, मतलब मैसेजेस से उन लोग खुद डालते हैं, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऑटो फिल करते। तो वैसे ही ये है ऑटो फोकस। स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड शुड बी ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज इज लोड। जब पेज लोड होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली फोकस होता है, उसमें फोकस होता है। हेड, हाइट एंड वाइट, आपको पता है कुछ इमेज आप यूज़ करते हो तो उसका हाइट और वाइट होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, हम हाइट उधर इतना लेते हैं, वेट इतना, तो वैसे ही होता है। फिर मल्टीपल, स्पेसिफाई द यूज़र इज़ अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन द इनपुट। तो एक वैल्यू से ज़्यादा डाल सकते हो। जैसे कि ये सब किस में वर्क होता है मल्टीपल, जैसे ईमेल में, फाइल में, आपने देखा होगा ईमेल आईडी में। ओके, चलो मैं आपको ईमेल आईडी में जाके दिखाती हूँ कैसा होता है, आपने देखा होगा। सो आप देख सकते हो कि ये होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 2 के बाद CC BC आप देख सकते हो। ये ईमेल राइटिंग आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में कि हम एक से ज़्यादा दूसरा कितना भी चाहिए उतना ईमेल आईडी को भेज सकते हैं। 2 को मतलब जो
किसको भेजना है, टू में एक ही होता है, अदरवाइज दो जन को भी भेज सकते हैं बाय यूजिंग CC/BC। CC में आप कितना चाहिए उतना भेज सकते हो, BCC में भी। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। तो इसे ईमेल और फाइल्स में होता है। इसमें वही लिखा है, ईमेल्स और फाइल्स में ये अलाउड करता है मल्टीपल। तो मल्टीपल ईमेल आईडीज हम ईमेल में ले सकते हैं, तो वैसे ही मल्टीपल होता है। फिर सम अदर यूजफुल एट्रीब्यूट यूज्ड इन इनपुट, जो बहुत सारे इनपुट में यूज़ होता है, जैसे कि ID। दिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द HTML एलिमेंट यूनिकली टू द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये यूज़ होता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए HTML एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट मॉडल, जैसे कि हमारे इसमें आता है ना ईमेल ID वैसा। क्लास, इट इज यूज टू अपेयर CSS स्टाइल टू इंडिविजुअल इनपुट एलिमेंट। तो ये क्लास अप्लाई होता है CSS स्टाइल में। ना CSS स्टाइल क्या होता है, CSS स्टाइल आप देख सकते हो, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इफ़ आपको शीट्स है, आपके शीट्स मतलब आपको पता है पेजेस, कुछ आपको स्टाइल्स करने हैं तो आप CSS स्टाइल कर सकते हो। वो कैसे करने का हो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, सो दिस आर द थिंग। नाउ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि क्या है। तो एग्जाम्पल्स दिया उन्होंने यूज़ किए हैं, दैट इज़ डॉक्यूमेंट HTML, टाइटल, फॉर्म, ये सब यूज़ किए आप देख सकते हो। तो बॉडी टैग में देखते हैं फॉर्म, नेम, ये सब यूज़ करके आपको आउटपुट ये आना चाहिए, नेम, ईमेल, डेट ऑफ इंसेप्शन, ऑफिस टाइम, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लैपटॉप में, आपके PCC में, इसमें नोटपैड में जाके। तो पहले हम लिखेंगे HTML हेड, टाइटल, फॉर्म्स इन HTML5, फिर फॉर्म नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट हमने इधर यूज़ किया है, ईमेल, नेम ईमेल, तो डेट ऑफ इंसेप्शन, डेट, टाइम, सब कुछ हमने इधर यूज़ किया है। नंबर ऑफ़ ईयर कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटा टैग को भी देखेंगे। मेरा आज था टारगेट टू पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए मेगा टैग को। मेगा टैग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको बोला था ना CSS, तो आप देख सकते हो ये रहा CSS, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ मेगा टैग को थोड़ा इतना देखते हैं क्या है वो, और फिर उसका टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेगा टैग इज अ टैग इन HTML दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। एक टैग है HTML में जो डिस्क्राइब करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज को। कंटेंट्स जो हम लिखते हैं वेब पेजेस में वो डिस्क्राइब करता है। द HTML मेटा टैग इज़ यूज बाय सर्च engines टू सर्च इंफॉर्मेशन। ये मेटा टैग यूज़ होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ इंजिन्स दैट इज़ प्रोवाइडेड विद द वेब पेजेस। ये इसको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, जैसे सिंगुलर टैग, जैसे कि ब्रेक होता है, ब्रेक BR टैग आपने देखा होगा, ब्रेक वाला। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। तो इंफॉर्मेशन, ये विच कैरीज द इंफॉर्मेशन विद एन एट्रीब्यूट। तो एम्प्टी टैग इंफॉर्मेशन कैरी करता है एट्रीब्यूट के साथ। दिस आर द एट्रीब्यूट, नेम, कंटेंट, और उसके वैल्यूज़ क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये वीडियो हम एंड करते हैं। उसके पहले इफ़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share it to your friends also, and please comment. Okay, thank you very much। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे पार्ट 4 का भी। थैंक यू।